सड़कें डूबी हैं, गलियां डूबी हैं, गली मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं, दुकानें डूबी हैं, बाजार डूब गए हैं, घर डूबे हैं और खलिहान भी डूब चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात विकराल हो रहे हैं। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर प्रदेश में कहर बरपाया है। नदियां उफान पर हैं और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले बाढ़ग्रस्त हैं। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और पीलीभीत में भी नदियां तांडव कर रही हैं। 800 गांव की 20 लाख आबादी बाढ़ से बेहाल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे शाहजहांपुर में डूब गया है। हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गाड़ियों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर है। दूनी बैराज से छोड़ा गया पानी शहर में भी तबाही मचा रहा है। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में 5 फीट तक पानी भर गया। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में पीएससी और आर्मी को लगाया गया है। जिले के 70 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से उत्तराखंड में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ आने जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु जोशीमठ में फंसे हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के चलते 200 सड़कें बंद हैं। बद्रीनाथ रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है और 4000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे पड़े हैं। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। भागलपुर में कोसी नदी पूरे उफान पर है। कई गांव में नदी का कटान बढ़ गया है। लोगों के घर नदी में समा रहे हैं। सीतामढ़ी में तो हाईवे पर ही पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन बाधित है। बेतिया में गंडक नदी उफान पर है, जिससे कई गांव पानी में डूब चुके हैं। असम में भी बाढ़ से हाहाकार है। 14 लाख से ज्यादा आबादी अब भी बाढ़ से बेहाल हो रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी भयावह बाढ़ आई हुई है। जंगल का कोई भी हिस्सा सूखा नहीं बचा। जानवर बेहाल हैं। अब तक 10 से ज्यादा गैंडों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों दूसरे जानवर भी मारे गए हैं। प्रदेश में बाढ़ ने 85 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इधर महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के चलते मुंबई में कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाढ़ बारिश से देश भर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की प्रशासन के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन कुमार देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ को लेकर किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से तमाम ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से बंद हो गई हैं, अब बाधित हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात वहां पर रहने वाले हैं। क्या जानकारी आपके पास? सचिन, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस वक्त जो है आज 12 तारीख है। मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया। जो उत्तराखंड के जो जिले हैं 7 जिले ऐसे जहां पर आज बारिश को लेके जो है भारी बारिश की चेतावनी दी थी। उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं जो है जो रिस्पना नदी है, देहरादून की एक जो प्रसिद्ध नदी है, मैं वहां पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपको तस्वीरें दिख रही होगी तो इसमें जो है इस समय पानी चल रहा है। और यहाँ पर जो है ये नदी जो है जब बारिश होती है पूरी भर के चलती है। मेरे सामने जो पुल है, ये इसका पानी कभी कभी पुल के ऊपर भी चला जाता है। लेकिन वही बात करें, लगातार आपदा प्रबंधन विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की जो है अनहोनी ना हो किसी के साथ में। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठकें कर रहे हैं। लगातार उन्होंने जो है अभी जो कुमाऊं दौरे में जो कुमाऊं का दौरा किया था, जहां पर जो है बाढ़ वाली जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वहां पर जाकर उन्होंने हवाई दौरा किया था, लोगों की समस्या जानी उन्होंने, फिर अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बद्रीनाथ की बात करें, जिस प्रकार से सचिन आपके पास आएंगे। रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ बने हैं। रवि, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? कहाँ स्थितियां ज्यादा खराब हैं? देखिए, नेपाल के सटे इलाके हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं, बहराइच है, पीलीभीत है, खीरी है, या उसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी जलभराव, नदियां उफान पर हैं, नहरों में पानी भर गया है और कहीं कहीं पानी की स्थिति इस कदर बढ़ चुकी है कि कई गांव हैं वो डूबने लगे हैं, घरों में पानी जाने लगा है, लोग छतों पर रुकने के लिए मजबूर हो गए हैं और कई रास्ते ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर जो खेत है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का बख्शी का
तालाब इलाका है और लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में 4 गांव ऐसे हैं जो करीब करीब पानी से सराबोर हो रहे हैं। हालांकि अभी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, घुटने घुटने तक पानी हो चुका है और उसके अगर आसपास की बात करें तो खेत पूरे डूब चुके हैं। लोगों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से डूब के बर्बाद हो चुकी है। लोगों को आवागमन करने में चूंकि गाँव में एक ही रास्ता होता है या 2 रास्ते होते हैं, लेकिन जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी से डूब चुके हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में कोई बीमार हो जाता है उनको दिक्कत होती है। गांव के लोग हैं वो नाव से आने जाने की बात कह रहे हैं कि स्थितियां ये हो गई कि नाव से आना जाना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के अगर ग्रामीण इलाके की ऐसी स्थिति है तो बाकी स्थिति इलाकों की कैसी होगी? कई जगह ऐसी है जहां पर जल भराव इस कदर हो चुका है, बाढ़ की स्थिति इस कदर हो चुकी है, कहीं कहीं पर सेना की मदद देनी पड़ रही है, कहीं एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की मदद देनी पड़ रही है, कहीं पीएससी की मदद देनी पड़ रही है। चलिए रवि, आपके पास आएंगे। संजय मिश्रा भी बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, बहराइच को लेकर क्या स्थितियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका जिलों से संपर्क टूट गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। क्या स्थितियां हैं बहराइच में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि बहराइच में बारिश तो नहीं हो रही है, 3 दिनों से लगातार बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उसका असर बहराइच में देखने को मिल रहा है। बहराइच ही नहीं बल्कि अगर आसपास के जनपदों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो श्रावस्ती हो, लखीमपुर हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो या बलरामपुर हो, इन सभी जनपदों में भयंकर पानी देखने को मिल रहा है। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। रास्ते जो है पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग रास्तों से निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि हमने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। वहीं जैसे ही बाढ़ और बारिश की सूचना मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जो है इन 3-4 जनपदों का उन्होंने दौरा किया है और तत्काल बाढ़ राहत सामग्री उन्होंने वितरित करने का निर्देश दिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कहूं तो कहीं न कहीं आसमान से जो है ये आफत की बारिश हो रही है। लगातार जो पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसका असर सीधे निचले स्तर पर दिख रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है, यानी फिर एक बार जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ने लगा है। ऐसे में जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं चिंता सताने लगी है कि आप संजय बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपका भी शुक्रिया, सचिन हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी